कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है और जो अपनी गलतियों से सबक नहीं लेता वो पछताता है। ये दोनों ही बातें सही साबित हुए हैं। ताज़ा जो हमला हुआ है इजराइल पर हमास के द्वारा, जिसको देखकर दुनिया चौंक गई, उस हमले में भी यही बातें सही साबित हुई हैं। भले ही इस दोहराव में 50 साल का अंतर हो गया हो, लेकिन इन 50 सालों में इजराइल कहीं आगे चला गया था, लेकिन वो ये भूल गया कि उसके पवित्र त्यौहार के दिन ही 50 साल पहले 6 अक्टूबर 1973 को ही इसी तरह का हमला मिस्र और दूसरे अरब देशों ने इजराइल पर कर दिया था। तब भी योम किप्पूर उनका जो प्रायश्चित का दिन होता है, योम किप्पूर एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। तिशरी यानी एक पवित्र माह होता है। नागरिक वर्ष जो नागरिक कैलेंडर जो होता है इजराइल का, उसका पहला महीना होता है। और जिस तरह रमज़ान होता है इस्लाम में, उसी तरह तिशरी होता है। और तिशरी के 10वें दिन योम किप्पूर का त्यौहार मनाया जाता है। 6 अक्टूबर 1973 के दिन भी शनिवार था, योम किप्पूर था, और तब रमज़ान भी चल रहे थे और रमज़ान का भी वो 10वां दिन था। रमज़ान के 10वें दिन और योम किप्पूर के दिन तब अरब के देशों ने जो इजराइल से बदला लेने को उतारू थे 1967 के युद्ध का। जी हाँ, 1967 में भीषण युद्ध हुआ था अरब और इजराइल और अरब देशों के बीच में, और उसमें गाज़ा पट्टी और गोलन हाइट्स सहित कई क्षेत्रों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था, जहां इसके पहले अरब लोग ज़्यादा मात्रा में थे। वहां पर इस कब्जे के बाद से ही बदले की फिराक में रहने वाले अरब देशों ने, जिसमें ख़ास तौर पर सीरिया और मिस्र थे, बदले के लिए दिन चुना था 6 अक्टूबर 1973 का। ठीक 50 साल बाद सुक्कोट के दिन 7 अक्टूबर 2023 को उसी तरह का ज़्यादा चौंकाने वाला, ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा भीषण हमला हुआ। इसमें कोई देश, जैसे सीरिया और मिस्र आए थे, कोई देश नहीं आए। हमास के लड़ाके आए, वो जल से आए, वो ज़मीन से आए, वो आसमान से आए, और इस तरह का हमला कर दिया कि दुनिया अभी तक भौंचक है। और जो सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी है इजराइल की, मोसाद, उसके माथे पर यह लगा कलंक आसानी से मिट नहीं पाएगा। सुक्कोट भी इसी तीसरी के अंतर्गत आने वाला एक पवित्र त्यौहार है। सुक्कोट दरअसल 1 हफ्ते तक चलता है। सुक्कोट इस बार 29 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक चलना था। 7 अक्टूबर उसका आखिरी दिन है। सुक्कोट के समय में जो सारे यहूदी होते हैं वो एक तरह से बहुत पवित्र तरीके से अपना जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं। वो भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देते हैं और वो एक अलग तरह के जीवनचर्या में चले जाते हैं। इसकी पूरी जानकारी हमलावरों के पास थी और इसीलिए उन्होंने सोचा कि जब सारे यहूदी अलग तरह से अपने इस त्यौहार में मग्न होंगे, अपने उस त्यौहार की वजह से भौतिक वस्तुओं से, कुछ ऐसे भी यहूदी होते हैं जो मोबाइल, अन्य गैजेट्स, मशीन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को भी इस पूरे हफ्ते के दौरान त्याग देते हैं। तो ऐसा सोचकर, ऐसा जानकर ही ये योजना, ऐसा बताया जाता है कि 6 महीने पहले ही लेबनान के बेरूत में हुई एक बड़ी बैठक में हमलावरों ने तय कर लिया था। हमास के ये लड़ाके बहुत अच्छे से जानते थे वो किस दिन क्या कर रहे हैं। तो जैसे 6 अक्टूबर 1973 को शनिवार का दिन था, वही चुना गया, वैसे ही 7 अक्टूबर 2023 को शनिवार का दिन इस हमले के लिए चुना गया। सुक्कोट न केवल मनाया जा रहा था और उसका आखिरी दिन था, बल्कि सुपरनोवा संगीत उत्सव भी उसी समय इजराइल में चल रहा था, और इसीलिए उस संगीत उत्सव में शामिल बहुत सारे विदेशी नागरिक भी इस हमले में मारे गए हैं। 9 से ज़्यादा अमेरिकी नागरिकों के मारे जाने की सूचना है। कई थाई नागरिक या तो मारे गए हैं या लापता है। नेपाल के 10 छात्रों की मौत इस हमले में हो चुकी है। अन्य कई सारे जो विदेशी नागरिक हैं वो मिल नहीं रहे हैं और उनके बंधक बनाए जाने की भी सूचना है। इस तरीके से हमला करके बंधक बना लेना इजरायली नागरिकों को, ये पुराना तरीका है फिलिस्तीन का भी और हमास के जो हमलावर हैं उनका भी, और इसके बदले में वो हमेशा से इजराइल से अपने बंधकों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। पिछली बार जब इस तरह की घटना हुई थी तब एक इजरायली नागरिक के बदले में 1000 से ज़्यादा अरब बंधकों को छुड़वाने की कोशिश हुई थी और समझौता हुआ था। इस बार भी अगर इतनी बड़ी संख्या में बंधक बनाए गए, बंधकों की सही संख्या अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि लगभग 200 से 300 बंधक इस वक्त
हमास के हमलावरों के पास हैं और वो गाजा पट्टी के अलावा अन्य दूर दराज के क्षेत्रों में इन इजरायली नागरिकों को और विदेशी नागरिकों को ले गए हैं और इसके बदले में वो इंतजार करेंगे उस वक्त का जब समझौते की स्थिति में पूरा मामला आ जाए, क्योंकि फिलहाल तो पूरा का पूरा इजराइल तमतमाया हुआ है। सुक्कोट से जब निकलकर उन्होंने इस हमले के दिन अपनी आंखें खोली तो अब उनको समझ में आया कि ये क्या घट गया है। जली हुई कारें, मलबे का ढेर, धुएं का गुबार और घायल नागरिक ये बयान कर रहे हैं कि दरअसल ये हमला कितना भीषण, कितना घातक और कितना सुनियोजित था। 50 साल का वक्फा, 50 साल का लंबा अंतराल बीत गया, लेकिन उसी तरह की घटना को अंजाम देने में हमास के हमलावर कामयाब हो गए और इसीलिए ईरान की सड़कों पर और अन्य कुछ देशों में जो इस हमले का समर्थन कर रहे हैं, जश्न के दृश्य सामने दिखाई दे रहे हैं। ज़मीन के एक छोटे टुकड़े के पीछे सभ्यताओं का ये संघर्ष पहले भी कई जाने ले चुका है। एक बार फिर इतिहास को दोहराते हुए 50 साल बाद एक ज़बरदस्त हमला इजराइल की धरती पर, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और ये हमला फिर से एक नए युद्ध की शुरुआत है। 6 अक्टूबर 1973 को जो हमला हुआ था वो 11 दिनों तक लड़ाई चली थी और 25 तारीख को दुनिया के अन्य देशों के हस्तक्षेप के बाद बड़ी मुश्किल से वो लड़ाई विराम पर आ पाई थी। लेकिन पूर्ण विराम इस लड़ाई में इजराइल और फिलिस्तीन का, इजराइल और अरब देशों का जो संघर्ष है, इसमें कभी नहीं लगा। इसमें छोटे मोटे अल्प विराम आते रहे हैं, लेकिन कमोबेश ये लड़ाई अलग अलग तरीके से जारी रहती है। इस बार फिर से 7 अक्टूबर 2023 के दिन ही क्यों चुना? वो इसलिए चुना कि सुक्कोट के आखिरी दिन जब यहूदी लोग अपने इस उत्सव के समापन की ओर बढ़ रहे होंगे, उन्नींदे होंगे, अपने उत्सव में जिस तरह वो अलग तरह की दिनचर्या का पालन करते हैं उसको कर रहे होंगे, कोई सोच नहीं सकता कि 19 मिनट के अंतराल में 5000 मिसाइलें दाग दी जाएगी और जो आयरन डोम बनाया था सुरक्षित, उसको भी भेद देने में ये मिसाइलें कामयाब हो जाएंगी। पैराग्लाइडर उतरेंगे, मोटर वाले पैराशूट्स में बैठकर उतरते हुए हमलावर देखकर तो कोई फिल्मी दृश्य याद आता है, लेकिन इजराइल की धरती पर यह सच हुआ है। नाव के जरिए भी हमास के हमलावर आए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया और बहुत सोच समझकर, बहुत रणनीतिक तरीके से उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 का दिन चुना। जिस तरह 6 अक्टूबर 1973 को हुए युद्ध को योम किप्पुर युद्ध के रूप में इतिहास में अभी भी याद किया जाता है, वैसे ही शायद आगे चलकर 7 अक्टूबर को हुए इस हमले को भी सुकोट युद्ध या ऐसे किसी अन्य नाम से जाना जाएगा। फिलहाल इसका उस तरह का कोई नामकरण नहीं हुआ है, लेकिन इजराइल बदला लेने पर उतारू है। इजराइल लगातार हमले भी कर रहा है और जो बयान नेतन्याहू और अन्य इजरायली नेताओं की तरफ से आ रहे हैं उसको देखकर लगता है कि फिलहाल ये तूफान के पहले की खामोशी है। ये हमले भी केवल दिखावा है। शायद इजराइल कोई बड़ी योजना बना रहा है। इसमें ज़्यादा बड़ा डर इस बात का भी है कि दुनिया के अन्य देश भी इस बार इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं, विदेशी नागरिक भी हताहत हुए हैं। इसलिए ये युद्ध कहीं और भयावह स्वरूप न ले ले और रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में ही दुनिया किसी और बड़ी जंग की तरफ न बढ़ जाए, ये ज़्यादा बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन हमने आपको अमरउजाला.com पर इस वीडियो के माध्यम से बताया कि आखिर हमास ने अपने इस बड़े हमले के लिए 7 अक्टूबर का दिन ही क्यों चुना। आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।